नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। क्या संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश में जुट गया है और क्या संघ की कोशिश से मुसलमान संघ के साथ जुड़ेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि रुड़की में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और दावा किया गया है कि इस सम्मेलन में 300 मौलवी जुटे हैं और इस सम्मेलन में मुसलमानों से जुड़े विवादित मुद्दों को उठाया जाएगा। मसलन गाय को गोद लेना सिखाया जाएगा, तलाक पीड़ित महिलाओं के बच्चों को गोद लिया जाएगा, मदरसों में भारतीय तहजीब सिखाई जाएगी। सम्मेलन में ये मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश के सभी मुसलमानों का नेतृत्व करता है? इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या मुसलमानों को अपना बना पाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए किस तरह से ताल ठोकी जा रही है और क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है। सवाल ये उठा है कि ये जो 400-500 लोग यहाँ आए हैं, वो ये जानना चाहते हैं ये क्या ठेकेदार हैं पूरे मुसलमान समुदाय के? 100% यहाँ पे ये लोग जो है ना, ये जो वो अंसार रजा और ये सब कुछ बैठे, ये हमसे ही तो है। ये कोई अल्लाह मियां के यहाँ से अकेले आके कोई नहीं बन गए। ये उनको भी हमसे, हमारे जो आम समाज है उससे ही जुड़कर उनको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। वो अगर अपने आप को कुछ ऐसा मानते हैं तो उनको अगर वहाँ पहुँचाने का काम हमारा है तो नीचे उतारने का भी काम हमारा है। तलाक नहीं बल्कि तलाकशुदा औरतों की परवरिश, बच्चे दर दर भटकते नहीं बल्कि बच्चों को उनका भविष्य दिया जाए, इसके लिए मुस्लिम मंच ने आगे इस अत्याचार और अन्याय से मुक्त हों और जो इस अत्याचार और अन्याय के और घेरे में आ गए हैं, चंगुल में आ गए हैं, उनको कैसे उनकी जिंदगी को रोशन किया जाए। बीफ पार्टी नहीं बल्कि काउ मिल्क पार्टी कैसे डेवलप करनी है, उसी के साथ साथ और जगह जगह मुसलमान आगे बढ़कर गौशालाएं खोले, गौ की रक्षा करे, उसकी सेवा करे और उसके दूध से तंदुरुस्ती लाए। में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, जाने माने वकील हैं नलिन कोहली जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पूनिया, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू असीम आजमी और साथ ही साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं। इसके अलावा संघ विचारक राकेश सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। नलिन कोहली, यकायक मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों? पहली बात है कि जो भी संघ के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं कह सकता हूं, कोई एक ऐसे ही कोई राष्ट्रीय दल नहीं है जो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और कोई ऐसा संगठन भी नहीं है देश में जो सबका ही करते हैं। लेकिन समाज के अंदर में दूरियां कम हो, अलग अलग वर्गों के बीच में, इसमें कोई भी काम करे, राष्ट्रीय स्वयं संघ करे, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करे, कोई तीसरी ऑर्गेनाइजेशन करे, उसका स्वागत करना चाहिए। मुझे इसमें विवाद दिखता नहीं है। नहीं, सवाल इसलिए उठता है नलिन, कोई अच्छा सोच, सवाल इसलिए उठता है नलिन कि आप मुसलमानों का भी यूपी में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, 403 में से एक सीट पर आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला। आपका इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, उसमें भी मुख्तार अब्बास नकवी और MJ अकबर के अलावा कोई मुसलमान आपको प्रतिनिधित्व करता नहीं दिखता है। आप ही के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, वो कहते हैं हम जानते हैं मुसलमान हमें वोट नहीं करते, लेकिन देखिए हम उन्हें परेशान नहीं करते, हम उनकी नौकरी नहीं छीनते। ये बदलाव आ गया है क्या? एहसान की मुद्रा से अब आप एक राब्ता कायम करने की मुद्रा में आ गए। पहले नहीं, मैं पहले जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं संदीप जी। नहीं, वो आप अपना निष्कर्ष निकालिए, लेकिन मैं जवाब दूंगा। आपने 3-4 पॉइंट्स लगाए। पहली बात तो ये है कि इसमें एक प्रेमाइस है, मुसलमानों पहले हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध धर्म का हो, संविधान के सामने तो हम बराबर हैं। इसमें कोई आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 हम सब पर बराबरी से चलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहली बात। सेकंड है, इसमें एक प्रेमाइस है कि सिर्फ मुसलमान का प्रतिनिधित्व हो सकता है, प्रतिनिधि हो सकता है और हिंदू हिंदू के लिए। तो ये आपका गलत है। ये तो आपका है कि हमारे ये तो आपका प्रेमिसेस है, ने यूपी में मेरा नहीं है। इससे पहले बहुत हमारे नेताओं ने भी कहा है। मैं आ रहा हूं। अरे आपके प्रश्न का, निष्कर्ष का जवाब दे रहा हूं सर। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आप अमित शाह जी ने, हमारे कई और नेताओं ने भी कहा है कि इलेक्शंस होते हैं विनेबिलिटी पे। अगर नलिन कोहली भी विनेबल नहीं है तो उसमें कोई ये देखेगा नहीं कि नलिन का धर्म क्या है।
भाई कैंडिडेट जीत सकता है तो उसको चुनाव लड़ाएंगे, कैंडिडेट नहीं। आज हमारे पास ऐसे नहीं है कैंडिडेट्स, जब होंगे तो कौन कहता है नहीं लड़ेंगे वो। और आखिरी बात जो आपने अभी कहा कि रविशंकर जी, उनके बयान पे उन्होंने खुद अपनी स्पष्टीकरण दी। राकेश सिन्हा, संघ बदल रहा है क्या? देखिए, संघ बदल नहीं रहा है। संघ जैसा था वैसा ही है। जो संवाद की खाई छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने पैदा की थी, जिसमें अबू आजमी जैसे लोग हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, जिसमें लेफ्ट पार्टी शामिल है, कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में बाइनरी सिर्फ संघ के साथ नहीं है। अच्छा, ये संघ की सोच नहीं है? नहीं, मुसलमान और हिंदुओं के बीच जो बाइनरी पैदा किया वो बाइनरी टूट रहा है। ट्रिपल तलाक के मामले में बाइनरी पैदा किसने की थी? कांग्रेस ने। पुनिया साहब बैठे हैं, पूछिए एंटोनी कमेटी ने क्या कहा इनकी पार्टी के बारे में। पूछिए अबू आजमी साहब से कि ये अपनी पूरी राजनीति में क्या करते रहे, मुसलमानी को कितना डराते तो मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछता हूँ। सैयद पठान मुगल जो मुसलमान नेतृत्व है, वो अंसारी क्यों, अंसारी जैसे, लाल बेगी जैसे मुसलमानों को क्यों पीछे छोड़ता रहा है? पूछिए। वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये किताब आपने पढ़ी होगी, बड़ी छोटी सी किताब है, 149 पन्नों की। बंच ऑफ थॉट्स भी पढ़े होंगे। जी जी। पेज नंबर 104, 149 पन्नों की इस किताब में से पेज नंबर 104, चैप्टर 5। जी। There are only two courses open to foreign elements. जी। Either to merge themselves in the national race or adopt its culture or live at its mercy, so long as the national race may allow them to do so, and to quit the country at the sweet will of the national race. और रेस, जाति को वो पेज नंबर 113 पर परिभाषित करते हैं, जो गौतम ने न्याय सूत्र में परिभाषित किया था, समान प्रस्वात्मिका जाति, यानी कि दोज पीपल हु हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फेलो फीलिंग। बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर कहते हैं इस देश का दुश्मन नंबर 1 मुसलमान है, दुश्मन नंबर 2 क्रिश्चियन, ईसाई। ये तो कांग्रेस की बात नहीं थी, ये तो गोलवलकर साहब कह रहे हैं। संदीप जी, मैं उसका उत्तर दे दूं, और बड़े आदर के साथ मैं जानता हूं आप इतिहास के छात्र हैं और आप सच्चाई को जानते हुए प्रश्न के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं। वी और आवर नेशन हैव डिफाइंड श्री गुरु जी की पुस्तक नहीं है। गुरु जी ने कहा, संघ ने कहा, कई बार कहा, लेकिन लोग नहीं मानते, नहीं माने। गुरु जी ने साफ कहा है कि ये गणेश दामोदर सावरकर जी की राष्ट्र मीमांसा किताब थी। उस राष्ट्र मीमांसा किताब उससे प्रभावित हुए, किताब उन्होंने लिखी। नहीं, ट्रांसलेटर कभी प्रभावित नहीं होता है। ट्रांसलेटर का काम गुरु जी को ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया, गुरु जी ने ट्रांसलेशन किया। अच्छा, ट्रांसलेशन के लिए फॉरवर्ड भी लिखवा दिया एमएस अने साहब से? अने साहब ने लिखा है, अने साहब से पूछिए। गुरु जी ने साफ कहा ये पुस्तक मेरी नहीं है, ये गणेश दामोदर सावरकर जी की पुस्तक है जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया था। और बंच ऑफ थॉट्स में दूसरी बात, दुश्मन नंबर 1 मुसलमान, दुश्मन नंबर 2 ईसाई। मैं बता रहा हूँ, जिन्ना और मुस्लिम लीग के संदर्भ में गुरु जी ने भाषण दिया था। बंच ऑफ थॉट्स में उसी संदर्भ में जो उन्होंने भाषण दिया था कि नंबर 1 है, जो मिशनरियां भारत में आकर ट्राइबल का धन के आधार पर, डर दिखाकर, छद्म के आधार पर धर्म परिवर्तन करती हैं, मैं मानता हूं नंबर 2 दुश्मन है। जो नक्सली आज लाल झंडे के नीचे, माओवाद और मार्क्सवाद के नीचे देश में आतंक फैला रहे हो, नंबर 3 दुश्मन है। और चौथा दुश्मन भी गुरुजी ने कहा, आप ये भी सुन लीजिए, उन्होंने 4th एनिमी की बात कही थी। जो लोग नकारात्मक हिंदुत्व की बात करते हैं, रिएक्शनरी हिंदुइज्म की बात करते हैं, वे हिंदुत्व के चौथे दुश्मन हैं। तो गोलवलकर साहब ने ये नहीं कहा कि नेशन को जब डिफाइन कर रहे थे भारत के बारे में, वो कहते हैं ये तो हिंदू नेशन है, इट इज अ हिंदू नेशन, बाकियों को या तो हिंदू बनना होगा वरना बाहर का रास्ता देखिए। इसको थोड़ा नीचे कर देना। हिंदू नेशन इज एन एडजेक्टिव। हेलो, हाँ हेलो, सिन्हा साहब बोलिए। हिंदू नेशन इज एन एडजेक्टिव। हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र संघ के नजर में एक विशेषण है भारतीय सभ्यताई राष्ट्र का, ना कि ऑब्जेक्टिव। इट इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। और जब एडजेक्टिव कहते हैं तो भारत के हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास आता है। मुसलमान और ईसाई धर्म के आने से पहले भी इस राष्ट्र का अस्तित्व था। तो मौजूदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक 8 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश के बैतूल में कहते हैं मुस्लिम इबादत से तो मुसलमान होंगे, लेकिन आदत से वे हिंदू ही हैं। हिंदू बनाने पर क्यों आमादा हैं? मुसलमान है, मुसलमान रहने दीजिए, उनसे राब्ता कायम कीजिए। देखिए, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, सुनिए, कितनी अच्छी बात कही। इससे अबू आजमी साहब क्या अंतर कर सकते हैं क्या? ये मौलाना साहब अंतर कर सकते हैं क्या? हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी विरासत एक है, हमारी ज्योग्राफी एक है। ये भू सांस्कृतिक संदर्भ में कहा उन्होंने। तो हिंदू राष्ट्र मानो, जो मुसलमानों बाहर की पूजा पद्धति अलग है, उसका हम आदर करते हैं।
संघ में जो मुसलमान स्वयंसेवक हैं, किसी के भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। विद्या भारती में 600 मुस्लिम शिक्षक हैं, जिसमें 300 मुस्लिम महिलाएं शिक्षक हैं। क्या किसी का धर्म परिवर्तन किया गया है? सरफराज असम में विद्या भारती के स्कूल से पूरे प्रांत में प्रथम आता है। क्या सरफराज को कहा गया कि हमने शिक्षा दी से धर्म बदल लो? ये हिंदू परंपरा नहीं है, ये तो अबू आजमी नहीं है। अबू आजमी फिर दिक्कत क्या है? अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदल भी रहा है और रीच आउट कर रहा है, राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, उसमें राजनीति क्यों खोजते हैं आप? हम नहीं खोजते हैं। ये तो शुरू से गांधी जी ने जब कहा कि मुसलमानों से कॉपरेशन होना चाहिए, तो इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन लिया कि आज इस देश के अंदर मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बना करके मुसलमानों का हक छीनने की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, इन लोगों ने, अगर कोई पार्टी इस मुल्क में रहने वाले तमाम धर्म तमाम जात के लोगों के लिए काम करना चाहे तो ये कहेंगे कि बना कि जो है बिजली आती है रमजान में, दिवाली में नहीं आती। और इनके इतने मेंबर हैं कि एक एक घर में जाकर लोगों के कान में हिंदू और मुसलमानों के नाम पर अलगाव करके राज करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये कह रहे हैं यही काम तो आपने किया। आपके नेता अभी तक तो नेता है, नई पार्टी बना रहे हैं मुलायम सिंह। मुलायम सिंह को तो मौलाना मुलायम का तमगा दिया गया। आप तो मुस्लिम यादव वोट बैंक पर सत्ता पर काबिज होते हैं। किसने दिया? इन्होंने दिया ना। ये तो मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह इन लोगों ने दिया कि अगर एक आदमी किसी और सबके लिए काम करना चाहे तो वो मुल्ला हो जाएगा, ताकि और लोगों के अंदर उसकी जो है क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। इसको ये देखिए, अगर ये कहा जाएगा कि पुराने जमाने में सब जो है हिंदू थे, मैं कहूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया बनी, सब मुसलमान थे। सुनिए ना, आप जो है मसल पावर के ऊपर गोली चलाई और मुलायम सिंह ने कहा कि मुझे मौका मिलता तो और गोली चलाता है। ये कसब्य जो संविधान के प्रतिकूल मानता है, परंपरा के प्रतिकूल अनैतिक बयान मुलायम सिंह ने दिया है। इन्होंने उस जमाने में आजादी के पहले कहा कि ब्रिटिश से लड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। ब्रिटिश ने कहा कि आरएसएस हमारे लिए बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो आप स्वागत नहीं करते हैं देश के अबू आजमी, कहाँ आप इस पहल की स्वागत नहीं करते? हो रही है। नहीं, आप अपने बयान को वापस लीजिए। उस वक्त करूंगा। अबू आजमी साहब, आप क्या कर रहे थे आजादी के आंदोलन में? आप क्या कर रहे थे, पहले अपना बता दीजिए। मैं अबू आजमी साहब, आपने और आपके पूर्वजों ने क्या किया? लोगों ने कहा था कि हमें एक बार जेल से छोड़ दो, हम गांधी जी का जो मूवमेंट है आजादी का उसे मटिया मेल कर देंगे। आपके पिताजी दादाजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम लीग के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे? आप बताइए। हिंदू भाई मंदिर में रहेगा, मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ थे या कांग्रेस के साथ थे? आप बताइए। संघ को छोड़ दीजिए। धर्म अपनी जगह पर है, देश अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोग देश छोटी हाथी में उबाल आ गया। अबू आजमी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके दादाजी मुस्लिम लीग के साथ थे या नहीं थे? आपके दादाजी 900 साल मुसलमानों ने इस देश में राज किया। अरे 900 साल छोड़िए, मैं तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अबू आजमी के परिवार के लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, द्विराष्ट्रवाद के साथ थे। ये पाकिस्तान आंदोलन के समर्थन में इनके परिवार के लोग कैंपेन कर रहे थे। सुनिए अबू आजमी साहब, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांग लूंगा। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांग लूंगा। हमारे बाप आपके पिताजी दादाजी ने मुस्लिम लीग के लिए कैंपेन किया था। अरे भाई बात सुनिए ना। नहीं, मेरे बाप दादाओं ने मुस्लिम लीग की मुखालफत किया और वो लोग, सुनिए, वो लोग नहीं गए पाकिस्तान, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती मुसलमानों को परेशान कर रहे हो। इतिहास बोध के होने पर ही अरे भाई साहब, आप गांधी जी के कातिल की मंदिर बनाने की बात की जाए तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? अपने दादाजी का नाम बताइए और सुनिए संबंध को बताइए। निजी नहीं बनाते दादाजी को, हिंदुस्तान के लिए मेरे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। और सिन्हा साहब, जरूरत पड़ेगी तो अभी यहीं से हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ हम बम फोड़ने को तैयार हैं। हिंदुस्तान की हर जमीन पर हमारा खून का बूंद है। हम कभी नहीं मुस्लिम लीग के साथ मुसलमानों ने इस मुल्क में आजादी के बाद अगर किसी को नेता माना तो जवाहरलाल मैं दोनों को रोकूंगा। ये निजी आक्षेप के लिए जगह नहीं है। लार्जर पॉइंट
एक लार्जर पॉइंट, एक बड़ा तबका है, 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो अपने आप को हाशिए पर अगर एक मिनट रखकर सुना, नहीं, एक मिनट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि प्रेरणा स्रोत है मौजूदा सरकार का, बीजेपी का, वो रीच आउट कर रहा है। हम उसे किस नजरिए से देखें? खैर मकदम करें, उसे वेलकम करें। कुछ दलाल मिल गए मुसलमानों के, इनको हर जमाने में रहते हैं। पूनिया साहब, आपका रिस्पॉन्स। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। देखिए, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी मुख्य जो रणनीति या विचारधारा वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ये मानी हुई बात है और दिखावट के लिए काफी दिनों से आरएसएस का जो विंग है माइनॉरिटी का, वो इंद्रेश कुमार जी इसको देखते हैं, वो इस तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। हाँ, वो तो क्या ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होने चाहिए? ईद के ऊपर भी, लेकिन आपने सही कहा कि 403 सीटें उत्तर प्रदेश में होती थी, एक ही काबिल नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि विनेबिलिटी है, मतलब मुसलमानों में पूरे उत्तर प्रदेश भर में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो कि इस कैटेगरी में आता हो जो विनेबिलिटी हो। और क्यों जाएं आप बंच ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं या पुरानी बात कर रहे हैं? आज 2014 के चुनाव के बाद, चुनाव के पहले प्रचार के दौरान में और उसके बाद भी क्या क्या बातें कही जाती हैं। वो कहा जा रहा है कि जो मोदी जी को वोट ना दे 2014 से पहले की बात है, वो पाकिस्तान जा सकते हैं, जो ये नहीं खाता वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो और जो रुड़की में जो कार्यक्रम बनाया है उसको देख के तो ऐसा लगता है ऐसा लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं जी, मजाक करते हैं। एक मिनट पुनिया साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया तो मैं रिस्पांस चाहूंगा नलिन कोहली का, क्योंकि ये सीधा बीजेपी और उनकी सरकार से जुड़ा हुआ है। नलिन कोहली, जब ये राब्ता कायम करने की कोशिशें सामने दिखती हैं तो पलटकर सिक्के का दूसरा पहलू क्या ये नहीं है कि बहरोड में एक 55 साल के बुजुर्ग को पीट कर मार डाला जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है? अभी 3 दिन पहले बुलंदशहर में भी ऐसे ये तथाकथित गो रक्षक हिंदू युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ राब्ता, एक तरफ टारगेटिंग। आपका नहीं, पहली बात तो मैं कह दूं, नहीं बिल्कुल पहली बात कहूं, जो भी व्यक्ति, वो हिंदू वाहिनी का हो, किसी और संगठन का हो, किसी भी भारतीय नागरिक को, मैं तो धर्म पे नहीं और मैं कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, कोई ऐसा करे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई छूट होनी ही नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती है। दूसरी बात, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात करते हैं तो कांग्रेस की दिक्कत है कि वो इतिहास में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इतिहास में रहते रहते वो वर्तमान में भी इतिहास बनते जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी की टोटल जो एजेंडा है वो है सबका साथ सबका विकास, जिसमें कहीं पर भी कोई कि चाहे पिछड़ा हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, ये नहीं देखा जाता किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है। यदि उज्ज्वला में 2 करोड़ से अधिक अगर देने थे गैस सिलेंडर, ये नहीं देखा जाता है कि मुसलमान के घर जा रहे हैं या नहीं। प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कभी भेजा ही नहीं किसी के घर में। ये नहीं सोचा कि शौचालय बनने चाहिए, वहां थोड़ी ना देखा जाता है कि महिला जो शौचालय का प्रयोग करोगी वो हिंदू है, मुसलमान है, कुछ नहीं। कोहली साहब, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसके सामने जवाब आपको यही नहीं मालूम है। नलिन, मेरा लिमिटेड सवाल, मैं आ रहा हूं पुनिया साहब। नलिन, मेरा लिमिटेड सवाल और आप बड़े साफ गोई से जवाब देते हैं। नहीं, 5 मई आप मुझे 5 मई 7:15 मालूम, मुझे समझ नहीं आया। 1 मिनट, 5 मई 7:15 पर ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज की तारीख में इस वक्त पर क्या भारतीय मुसलमान खुद को महफूज, सुरक्षित महसूस करता है जी, या उससे उसके राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है? देखिए ऐसा है, देखिए मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, किसी भारतीय से आप उसका सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। जो व्यक्ति देश के प्रति समर्पित है वो व्यक्ति की आचरण में ही दिखता है।
जो क्रिमिनल होता है ना, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का है, वो सामने दिखता है। तो इसमें हम लोग क्यों धर्म के आधार पे इनका एक किस्म से डिवीजन करने के प्रयास में लगे हैं? बिल्कुल हम नहीं देखते वैसे। हमारी सरकार जो है मोदी जी की बिल्कुल नहीं देखती ऐसे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जिनकी नजरें ऐसे वो देखते हैं। आपके प्रधानमंत्री 2005 में कहते हैं देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अक़लियत मुसलमानों का है। देखिए, सबका साथ सबका विकास कहने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसके बारे में भी जानना चाहिए। जो जगह जगह पर घटनाएं हो रही हैं, बहरोड का आपने बताया और इसी तरह से बुलंदशहर का बताया, और उनको इसलिए मारा कि वो विशेष धर्म से संबंध रखते थे। उसी में एक ड्राइवर था, वो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, तो उसको पीट के छोड़ दिया गया, वो बच गया। तो ये वास्तव में, मेरी बात सुन लीजिए पहले, लेकिन और अपने गिरेबान में तो झाँक कर बताइए, अपने गिरेबान में भी तो झाँक कर बताइए, उत्तर प्रदेश में अपने गिरेबान में भी तो झाँक कर बताइए। लगातार आपने कौन सी राजनीति की? क्या राजनीति की? हमने, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है जिसके ऊपर हिंदुस्तान को गर्व है, और मानते हैं कि सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेके सबका विकास करने की वास्तविकता अगर वास्तव में जो करता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। इनका कहने और कथनी और करनी में आप हमको बता दीजिए कि 2014 के चुनाव में क्या क्या वादे किए। एक भी वादा अगर पूरा किया हो, एक भी अगर वादा पूरा किया हो तो वो बता दें। एक भी वादा। मौलाना कासमी बैठे हुए हैं। मौलाना कासमी, मुझे ये बताइए, राजनीतिक यहाँ पर तू मैं हो रही है। अगर मैं आ रहा हूँ नलिन में आ रहा हूँ। मौलाना कासमी, क्या मुसलमानों को महज एक वोट बैंक बनाकर रखा गया है? उनकी गरीबी, उनकी जहालत, उसे महफूज रखा गया है कि ना बढ़े, ना पढ़ें? देखिए, हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं इस वक्त, यकीनन उसमें जो है वोट बैंक की सियासत हो रही है, और खुद जैसे कांग्रेस किया तो बीजेपी भी अब उससे पीछे नहीं है। इस वक्त का जो अभी आप देख रहे हैं, जो भी मीटिंग चल रही है इस वक्त, कम से कम आरएसएस को कहा जा रहा है कि करीब करने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को। पहली बात चाहिए ऐसी कोशिश है नहीं, पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस विंग है या नहीं है, इस पर सवालिया निशान है। वो खुद कहते हैं कि मैं पलट कर आपसे पूछने लगूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? 250 मेंबर की बॉडी बना रखी है 1973 से, आप सरमाएदार बन जाते हैं। हम उसको ठेकेदार नहीं कह रहे हैं, हम तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो आरएसएस विंग है या नहीं, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कितनी ऑथेंटिक है, कौन लोग मानते हैं, पर वहां पर मौलवी जा रहे हैं, वहां मुसलमान जुड़ रहे हैं। नहीं, वहां पर कोई मुसलमान है, मौलवी जो जा रहे हैं वो उनके अपने राष्ट्रीय मंच के लोग हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं, नहीं, वो उनके अपने राष्ट्रीय मंच के मुसलमान है। मैं चैलेंज से कहता हूं कि उसी जगह दरगाह शरीफ है, बहुत बड़ी हिंदुस्तान की, उसके एक भी सज्जादा नशी नहीं शरीक हो रहे हैं। उसी जगह बहुत बड़ा मदरसा है, एक भी नहीं शरीक हो रहे वहां के कोई टीचर। बराबर ही में सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर देवबंद है, वहां से कोई एक आदमी शरीक नहीं हो रहा है। वहां कौन सा मुसलमान को वहां पर खड़ा किया है? सिर्फ उनके अपने जो मेंबर हैं, जो उनके जो अपने राष्ट्रीय मंच को लेकर के वो आगे चला रहे हैं। पर वो जो भी वो पॉलिटिक्स है, उनकी अपना पॉलिटिकल विंग है या जो भी। मैं कहूँ आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स की क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे। अगर संघ के लोग अगर करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करें, डायलॉग करें मुसलमानों से, मुस्लिम तंजीमों से डायलॉग करें, लेकिन अपने पहले पॉलिसी पर भी तो नजरसानी करें। मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान अगर इस्लामिक फंडामेंटल पर उसका फेथ होगा तो आरएसएस के साथ नहीं जुड़ सकता। इसलिए आरएसएस की बुनियादी पॉलिसी, उसकी बेसिक पॉलिसी जो है इस्लामिक फंडामेंटल के अगेंस्ट है। उसका हिंदुत्व का नजरिया, हिंदुइज्म के नजरिए पर वो काम करते हैं। वो क्या कहते हैं, जब हिंदुइज्म के नजरिए पर काम करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं, जो डायरेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट जाता है। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता? पर्सनल लॉ इफेक्ट होगा, हर कम्युनिटी का पर्सनल लॉ इफेक्ट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से। कैसे सबका साथ लेकर चलने के बाद नलन कॉली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नलन, मुझे ये मेरी समझ से परे है, मैं लॉयर नहीं हूं आपकी तरह, पर थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो सकता है, फिर तो झूठ बोलने की, चोरी करने की सजा भी हदीस के हिसाब से दी जाए, फिर तो हाथ काट दिए जाए, जीभ काट दी जाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता? ये क्या बात हुई? सिविल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ।
आप मुझसे ज्यादा यहाँ जो है उनकी पॉलिसी, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, उनकी एक पॉलिसी। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो सकता है तो सिविल कोड क्यों नहीं? अरे सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, ये तो जिस वक्त बना था उसी वक्त एक समझौता हुआ था कि हम जो है सिविल कोड में मुकम्मल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या फंडामेंटल से टकरा सकता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या फंडामेंटल राइट से टकरा सकता है क्या? जी, उसके सामने उसकी रद्दी की भी हैसियत नहीं है फंडामेंटल के सामने। अब नलिन कोहली को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, वो लॉयर भी हैं। नलिन, देखिए मैं क्या देता हूं, देखिए उन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कही है उसको पूरा समझिए पहले एक मिनट। क्या पहली बात है, 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जो गए उन्होंने तय किया कि हम एक धर्म के आधार पर चलेंगे। भारत ने कहा कि जो है यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो हो, ईसाई हो, हम जो है संविधान पे चलेंगे। संविधान जो है और देश जो है सेक्युलर क्या होगा कि सरकार का ना कोई धर्म होगा, ना किसी धर्म के प्रति कोई जवाब। भाई साहब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, देखिए ऐसा है, मैं इसको तमीज नहीं मानता, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आप उससे मत मानिए। हिंदू कंट्री बनना चाहिए, ऐसा फिर शुरू हो गए। देखिए ऐसा है, वैसे मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं संविधान पे बोल रहा हूं, आपको जो अधिकार मिलते हैं, मुझे जो अधिकार मिलते हैं उसी संविधान से मिलते हैं, तो उसका ऐसा फलूदा मत बनाइए, उचित नहीं है। तो जब 1947-50 में संविधान आया, हम बराबर हो गए। उसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट आता है वो है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब भाई साहब हो, हम हैं, कोई और है, हम बराबर हैं एज इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि हमारी पहली आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है इक्वल सिटीजन्स की। उसके बाद हम अपने धर्म का सिटीजन बन सकते हैं, कास्ट का बन सकते हैं, रीजन का बन सकते हैं, कुछ भी, लेकिन पहली आइडेंटिटी इंडियन आइडेंटिटी है, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन से आता है जी। अब जो ट्रिपल तलाक का विषय है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो मुस्लिम लीग ने रेज किया। अनुच्छेद 25 महिला होकर आर्टिकल 25 से 28 भी है, अनइक्वल हो सकता हूं जो इनको अपने करने की आजादी राकेश जी सुन रहे हैं। आप लोग जब ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने वाटर फिल्म केसेस अब ऐसा है, वो आईना दिखाने। अरे फिर मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप या तो पढ़ लो ना, नहीं, अगर आप नहीं पढ़ते संविधान तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपके चिल्लाने से संविधान नहीं बदलेगा, आप सुनना भी नहीं चाहते। आपकी दिक्कत ये है भाई साहब, आपने मन में अपना एक संविधान बना लिया है और फिर उसी में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, मैं खत्म कर लूं संदीप। अरे जनाब को कहिए, मतलब ऐसा है, फिर मैं कह रहा हूँ इनके चिल्लाने से थोड़ी ना बदलने वाला है संविधान, और इनके ना चिल्लाने से भी नहीं बदलने वाला संविधान की बात करेंगे। संविधान वही का वही है, इसीलिए मैं अपनी बात कह दूं। अब आइए अनुच्छेद या आर्टिकल 25। अरे कमाल के तमीज है सज्जन का यार, ये कौन से बड़े बढ़िया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का। लोग ये भी समझ लें कि इनको संविधान के बारे में नहीं सुनना, मतलब मैं तो धर्म की बात नहीं कर रहा। बड़े यार देखिए, संविधान पे इतना ज्यादा उतावला हो गए सज्जन, दिस इज फनी। हिंदू राष्ट्र बनाने, मैं अपनी बात में 25 पे आ रहा हूँ, 26, 27, 28, 29। आपको बोल के फायदा क्या है? एक मिनट आ जाओ, मैं अपनी बात कहूँ। राकेश जी एक मिनट कीजिए ना। तो इसीलिए नहीं, राकेश जी नहीं बोल रही है, फिर वही बोल रहे होंगे सज्जन। 20 सेकंड में आगे। तो अब आइए, अब जो आपका है 25 to 29, जो हाँ मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं खत्म कर दूंगा। तो 25 ये जो है, ये स्पेशल प्रिविलेजेस जो है, राइट्स है, दे आर फॉर योर प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, बट दे कैनॉट बी ओवर आर्टिकल 14 और 21 और 19, क्योंकि दोज आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं कि आप उससे ऊपर नहीं हो सकते, कि आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी अप्लाई नहीं करेगा। संविधान सर्वोपरि और लास्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं इम्पोज किए जा सकते, चाहे वो नहीं, चाहे वो आपका काउ स्लॉटर हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 14 अगस्त और इम्पोज नहीं किया जा सकता लाइक द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनाइजर 14 अगस्त 1947 आजादी की पूर्व संध्या, ऑर्गेनाइजर क्या कहता है? एक मिनट, ऑर्गेनाइजर क्या कहता है? पुनिया साहब प्लीज बेयर विद मी। ऑर्गेनाइजर क्या लिखता है? द पीपल हु हैव कम टू पावर बाय द किक ऑफ फेट में गिवन आवर हैंड्स द ट्राइकलर, बट इट नेवर विल बी रिस्पेक्टेड एंड ओन्ड बाय द हिंदूज। द वर्ड 3 is in itself an evil, and a flag having 3 colors will certainly produce a very bad psychological effect and is injurious to a country. आप संविधान की दुहाई देते हैं, ये ऑर्गेनाइजर 14 अगस्त, वहीं ऑर्गेनाइजर में आगे लिखते हैं,
Let us no longer allow ourselves to be influenced by false notions of nationhood. In Hindustan, only the Hindus form the nation, and the national structure must be built on that safe and sound foundation. The nation itself must be built up of Hindus on Hindu traditions, culture, ideas and aspirations. आप तो खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं राकेश सिन्हा, आप मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक। मेरा उत्तर सुन लीजिए और इस पर आने से पहले मैं एक टिप्पणी करूंगा। नहीं, सीधा सवाल का जवाब दीजिए, वक्त कम है। जो अरे सिन्हा साहब क्यों देश को एक छोटा सा एक अब ये बाबा साहब उन्होंने कहा था जो मुसलमान संघ के करीब आएगा वो मुसलमान नहीं होगा। तो इंडोनेशिया के 25 करोड़ मुसलमान जो भारतीय और हिंदू संस्कृति को मानते हैं, टर्की के 7 करोड़ मुसलमान जो कि यूनिफॉर्म आप संविधान को नहीं मानते, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ मैं अब आता हूँ। अरे मलेशिया में वो हिंदू पर्सनल लॉ लागू है, हिंदू पर्सनल लॉ का बाज़ाब्ता जो इंडोनेशिया मलेशिया ने मलेशिया हर जगह इंडोनेशिया की बात कही, बाज़ाब्ता है। अरे सुन लीजिए वहाँ तो भगवान गणेश की मूर्ति भी है। अरे वहाँ आप तो लगा लीजिए। सिंगापुर ने मुसलमानों को। अब मैं ऑर्गेनाइजर का उत्तर देता हूँ। देखिए मैं ऑर्गेनाइजर में जो लिखा वो सही लिखा। संदीप जी ने गंभीर समाचार बात करेंगे। अरे जवाब तो सुन लीजिए, पहले शोरगुल बंद कीजिए। देखिए मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। जब आजादी मिली तो आजादी के साथ पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन के पहले की घटना का सुन लीजिए। कांग्रेस के 7 सदस्यीय कमेटी में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, मौलाना आजाद जैसे लोग थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा की स्वीकृति दी थी। बाद में इसको तिरंगा झंडा कह दिया गया। तो ये डिबेट चल रहा था। जैसे ही भारत एक रिपब्लिक बना, हमने तिरंगा झंडा को अपनाया। और एक दूसरी बात बता दूं, जब कांग्रेस ने पूर्ण आजादी की बात कही थी तो संघ ने अपनी शाखाओं में राष्ट्रीय झंडा का सम्मान किया था। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? संघ ने 1930 के दिसंबर में राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करते हुए सभी शाखाओं में कांग्रेस को स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की मांग के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है। प्रमुख महिला को कब बनाएंगे? अरे सुन तो लीजिए, कब बनेंगे? सुन तो लीजिए, पर सुन गलत है, जवाब दीजिए ना। अरे सुन तो लीजिए। अरे फिक्र है। अरे सुन, पहले शांत तो रहिए। अरे शांत तो बात कीजिए ना। आपको बताऊं, हिस्ट्री में कहा जा रहा है देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने बीबीसी को अपना संदेश देने से इनकार कर दिया था। आप लोग महात्मा गांधी देश की आजादी का विरोध कर रहे थे। अलग अलग डिस्कोर्स चल रहा था। देश संघ देश के विभाजन से हिंदुओं के जीनोसाइड से प्रभावित था। कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे थे। कांग्रेस विस्थापित हिंदुओं की पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा था। ये अंतर है हमारे आपके बीच में। लिखा हुआ है पुनिया साहब, आप सत्ता का जश्न मना रहे थे। करना चाहिए। जीनोसाइड से प्रभावित हिंदुओं के पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा था। आपने भारत का पुनर्इतिहास आजादी के खिलाफ थे। आप तो अंग्रेजों के साथ पर मैं अब अबू आजमी को लेके आइए स्क्रीन पर। अबू आजमी, मुझे ये बताइए, क्या मुसलमानों का घेटोइजेशन, मुसलमानों का सेक्लूजन ही एक राजनीतिक रणनीति बन गई है? उसी से वोट मिलेंगे, यही खेल हो रहा है? मुख्य धारा में कोई भी कोशिश होती है उसकी मजम्मत क्यों की जाने लगती है? मुसलमान मुख्य धारा में क्यों ना आए? ऐसा है ना? नहीं, देखिए नहीं, मुसलमानों को इन लोगों ने फुटबॉल बना दिया है। नहीं, उन लोगों में आप भी शामिल हैं। के साथ बीजेपी के साथ खड़ा नहीं, बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये ना मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनना है, ना तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। मुसलमान तो इस देश में रह करके देश की सेवा करना चाहता है। आज कोई भी संगठन बता दो मुसलमानों का कि वो किसी हिंदू के धर्म के खिलाफ, उनकी मंदिर के खिलाफ कोई काम कर रहा हो, एक संगठन बता दो मुझे आप। लेकिन आरएसएस के लोग अपनी चिंता कम करते हैं, मुसलमानों की चिंता ज्यादा करते हैं। अपना काम करो ना भाई आप। मुसलमान में 3 तलाक अगर हो रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कभी हिंदू धर्म के खिलाफ तो नहीं बोलता। वो अपना 3 तलाक के बारे में मामला दुरुस्त कर लेगा, समझा लेगा। कुछ दलाल अगर आपको मिल गए हैं, उन दलालों नहीं, पर ये कोई राजनीति नहीं। अभी कासमी साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंघ चालक कब बनेगी? मुझे ये बताइए, मुसलमान
मुसलमानों के बिना पर राजनीति करने वाले मुलायम सिंह ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया क्या? लालू प्रसाद यादव ने एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया क्या? एमवाई फैक्टर पर 15-20 साल राजनीति की। वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसका तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, उनसे आप सवाल नहीं पूछते। हम उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, आप मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से इशू नहीं बनाया जिस तरीके से आरएसएस कांग्रेस ने क्या मुसलमान आरएसएस वाले इशू बना रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की उन्हें फिक्र हो रही है और खुद मोहन आप सवाल इनसे नहीं पूछते। नहीं, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। एक नफरत है संघ से? नहीं, संघ से कोई नफरत नहीं। बीच में तो पहले ही कहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने भी की है, सबने की है मुस्लिम वोट बैंक की, और सबने मुसलमानों का एक्सप्लॉइट किया, इस्तेहसाल किया। यही वजह है कि आज ये दशा बनी हुई आजादी के बाद से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और ये भी सच्चाई है कि बीजेपी का डर और खौफ दिला करके भी इन लोगों ने राजनीति की है। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, और इससे हमें उबरना होगा, बाहर निकलना होगा। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स का हमने बरसों खामियाजा उठाया है। ये गोरे हमारे साथ करके गए, हम अपने घर में बैठे हुए डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को टॉलरेट भी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल छोड़ जाता हूं अपने सभी दर्शकों के लिए। नलन कोहली, पीएल पूनिया, राकेश सिन्हा, कासमी साहब और अबू आजमी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।